नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं कलमदार विनोद सांखला आपको सुना रहा हूँ अपनी एक और स्वरचित कहानी, उड़ान। जिंदगी में कभी कभी अपनों के द्वारा कहे गए कड़वे और कठोर शब्द इंसान के इरादों को और भी मजबूत बना देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गीता के साथ, जब आज पापा ने गुस्से में एक फैसला सुनाया। अगर तुमने अपने पति से तलाक लिया तो समझ लेना मेरी नजरों में तुम हमेशा के लिए मर गई। किंतु गीता ने भी सोच लिया था। उसे अपनी बेटी सिद्धि के लिए उन राहों पर चलना मंजूर था जो कांटों से भरी पड़ी है, लेकिन अपने मानसिक रोग से बीमार पति के साथ रहना तो बिल्कुल भी नहीं, जिसका व्यवहार पल में तोला और पल में मासा होता था, और जिसके लिए गीता सिर्फ एक भोग की वस्तु थी। पिताजी के समझाने पर उस इंसान के साथ 8 साल तो गुजार दिए थे गीता ने, जिसने सिद्धि को नाजायज औलाद करार दिया था। सिद्धि के लिए उसकी निगाह में प्यार की जगह हवस महसूस की थी गीता ने किसी रात, लेकिन अब नहीं। गीता ने सोच लिया कि दुनिया में उसे अब जिंदगी जीने के लिए नजर की बजाय नजरिए की जरूरत है, और उसने किया भी वही। जिंदगी में दुख तकलीफ के थपेड़ों के कारण कमजोर हुए पंखों से उसने उड़ना शुरू किया। वह बाज की तरह उड़ना चाहती थी, जो जिंदगी में आए किसी मौके को एक शिकार की तरह झपट्टा मारकर पकड़ ले। उसने प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू किया और संघर्ष की कटीली राहों में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उसने न दिन की चिंता की, न ही रात की, न बस में खाए धक्कों की और न पाँव में पड़े छालों की। उसे तो बस जिंदगी में कुछ कर दिखाना था। 2 बार असफलता का स्वाद भी चखा, किंतु उसके इरादों के आगे तीसरी बार सफलता ने भी अपने घुटने टेक दिए, और इस बार वो प्रशासनिक विभाग में एक उच्च पद पर नियुक्त हुई। सफलता के 13 सालों बाद भी पापा अपनी कही बातों पर कायम है, और गीता भी। आखिर बेटी भी तो अपने पापा की ही है। गीता ने सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ना शुरू कर ही दिया। अब उसे इंतजार है तो बस अपनी बेटी सिद्धि की उड़ान का। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे विनोद सांखला की आवाज में मेरी ही एक स्वरचित रचना उड़ान। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।